बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको झटपट से चिकन टिक्का कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि जस्ट 10 मिनट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 पाव चिकन लिया, उसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था बगैर पानी डाले। एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया, और इस तरह अंदाजे से आपने भरकर लहसुन डाल देना है। आपने लहसुन इसमें ज़्यादा ऐड करना है, अगर आपको ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो कम डालें। हाफ़ टी स्पून के जितना हम ज़ीरा डालेंगे, आपने ज़्यादा पहले ऐड नहीं करना, हम थोड़ा बाद में भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धड़ा मिर्च की शामिल की, अगर आप थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर, और इसमें हाफ़ टी स्पून ही हम टिक्का मसाला ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर ले, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ हाफ़ टी स्पून के जितना ही आपने ऐड करना है। आधा गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसको ढककर सिर्फ 5 मिनट हम प्रेशर कुकर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर चिकन आपका बहुत ज़्यादा गल जाएगा। जस्ट 5 मिनट पूरा आपने घड़ी पर टाइम नोट करके सिर्फ 5 मिनट आपने प्रेशर लगाना है, और उसके बाद बंद करके इसको पतीली में निकाल लें किसी भी, ताकि हम इसको अब इसकी अच्छे से भुनाई कर सकते हैं। अब देखें कि मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा दोबारा से शामिल किया, और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर दोबारा से ऐड किया। आप भी इस तरीके से ऐड करके देखिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है खाने में से। उसके बाद मैंने 1 कप घी का शामिल किया। ऑयल नहीं शामिल करेंगे, हम घी शामिल करेंगे। घी में खाना बहुत अच्छा पकता है और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। बाज़ार वाले भी घी का ही इस्तेमाल करते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। घी डालने के बाद हम इसको अच्छा सा भून लेंगे, और अब हम इसको कोयले के साथ स्मोक देंगे। ठीक है, हल्का सा स्मोक देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे। आपने इसको स्मोक दे लेना है। उसके बाद जब देखें आप कि आपकी कढ़ाई भुन गई है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें इस टाइम पे बारीक कटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया, अदरक शामिल करेंगे और लेमन जूस शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर भी शामिल करें, बिल्कुल लास्ट में। काली मिर्च हमेशा एंड में शामिल किया करें, पहले मत शामिल किया करें, वरना खाने का कलर ख़राब हो जाता है। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ में इसी तरह होता है, झटपट से बन जाने वाला खाना इंसान जल्दी जल्दी से बना ले। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर से कल से पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और आसान वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।